कोई ना कोई साथी हमारा रोज संग की बात रखता है। 5 मई 2021 से आज तक भारत और दुनिया के इतिहास में ये पहली जूम मीटिंग होगी जो निरंतर चल रही है। 1358वीं मीटिंग में आज हम लोग बैठे हैं। तो ये तो निश्चित हो जाता है कि ये हम तो चला नहीं रहे हैं, कोई व्यक्ति इसको नहीं चला रहा है, बल्कि जब से हमें ये प्राकृतिक नियम मिले हैं ये काम प्राकृतिक रूप से चल रहा है। जिसको ये लगा पिछले इतने वर्षों में कि इस काम को कोई कर रहा है, वो संघ में अपना निरंतर योगदान नहीं दे पाया और निष्क्रिय होकर घर बैठ गया। तो हम एक ही बात करते रोज बैठते हैं, बार बार करते हैं। हम पहले जुड़ जाएं, फिर दूसरे लोगों को जोड़ें। जब हम जुड़ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। ये जो बात है, बात तो कहने और सुनने में छोटी सी है, लेकिन बात प्राकृतिक है। इसमें कहीं कोई बनावट नहीं है। इसलिए इसको रोज हम करते हैं और रोज फिर हम चेक करते हैं, क्योंकि काम छोटा नहीं है। लगता छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। अब काम कैसे बहुत बड़ा है? हमने इस देश में जो काम देखे हैं वो व्यक्ति आधारित काम देखे हैं। तो ये काम विचारधारा आधारित व्यवस्था परिवर्तन का काम है। और परिवर्तन निरंतरता के बाद होते हैं, कोई क्षणिक परिवर्तन नहीं होते। तो ये परिवर्तन जिसके लिए हमारे बहुत सारे समण महापुरुषों ने काम किया और अपने समक्ष, अपने सामने कुछ परिवर्तन होते देखे होंगे। लेकिन जब से हम ये तर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या ऐसा दुनिया में हो सकता है कि जो 3% लोगों की विचारधारा है वो इतना ज्यादा गहराई तक पहुंच जाए कि एक देश के बाकी लोग अपने आप को अर्थहीन समझना शुरू कर दें। उनको लगे कि अब कुछ बचता नहीं है, उनको लगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और ये कोई खाली मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके पास भी ब्रेन बचा है, सोचने की शक्ति बची है, समझने की शक्ति बची है, वो सब इसका आकलन कर सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब लोग निरंतर अपने मिशन पर काम करते हैं तो बहुत लंबे समय बाद लोगों को परिणाम दिखता है। हम परिणाम पर बात करते हैं, लेकिन वो परिणाम आया कैसे इस पर बात नहीं करते। हम भारत में बात ये करते हैं कि भारत के इतिहास में, क्रिकेट जगत में एक आदमी हुआ जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है, लेकिन ये कभी बात नहीं करते उसके होने के पीछे, और जो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाए उनकी संख्या कितनी है, वो कहां गए, क्या हुआ उनके साथ। तो जो कोई परिवर्तन आज हम देखते हैं वो कोई एक दिन का परिवर्तन नहीं है। अब जब कोई काम करेगा तो उसका परिवर्तन आएगा।
कोई व्यक्ति अपने निजी हित के लिए काम करेगा तो कुछ परिवर्तन उसके निजी हित के लिए आएंगे। कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम करेगा तो कुछ परिवर्तन उसके परिवार के लिए आएंगे। कोई व्यक्ति अपने शहर में काम करेगा तो उसके शहर में कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे। कोई व्यक्ति देश के लिए काम करेगा तो देश में परिवर्तन दिखाई देंगे। लेकिन व्यक्ति काम करेगा और परिवर्तन देश के लिए आएंगे, वो तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति का विवेक, समझ इतनी इस लेवल पे पहुंच जाए कि लोग मानना शुरू कर दें कि जो ये व्यक्ति कहता है वो तर्क की कसौटी पर सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। और एक वक्त में आकर के लोग ये मानना, कहना शुरू कर देते हैं कि ये वाक्य अमुक व्यक्ति ने बोला है, अच्छा होगा, सही होगा। मतलब उसके वक्त बाद में हमारा विश्वास इस स्तर तक आ जाता है कि हम ये मान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात बिल्कुल सत्य होगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा किसी एक विचार पर निरंतर किया गया कार्य जब परिणाम देता है, तब हम उस परिवर्तन को जब देखते हैं तो वो परिवर्तन होता है लोगों के हित के लिए और उनके हित के लिए जिन्होंने काम किया है। अभी तक इस देश में 74 साल में हमारे पास कोई काम ही नहीं था। हमें काम दिया जाता था रोजाना। क्या दिया जाता था? एक घटना घटी और काम मिल गया। हमारे जितने भी लोग हैं उसे काम मानकर शिद्दत से लग जाते थे, क्योंकि वही हमारा होमवर्क होता था। क्या काम करते थे? उस घटना के विषय में संज्ञान लेते थे। जहां वो घटना घटती थी वहां अलग अलग तरह से पहुंचते थे। जिस परिवार, जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी है उसके साथ हम खड़े होने का प्रयास करते थे, उसको एश्योर करते थे कि पूरा समाज आपके साथ है, आप लड़ो, आप खड़े हो और आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। ये काम भारत में 29 लाख संगठन लगातार करते रहे हैं। अब तो यहां तक हो गया है, लोगों को यह विश्वास हो गया है कि काम ही ये करते हैं। क्योंकि जो बिल्कुल काम नहीं करता उनको जो भी दिखता वही काम दिखता है। उन्हें पता ही नहीं था कब उनके काम का आकलन शुरू हो जाएगा। लोग बैठते थे, सोचते थे, समझते थे, एनालिसिस करते थे, लेकिन कहते नहीं थे। उनके पास जुबान नहीं थी। सही गलत का आकलन करते थे, अपने घर में बैठ जाते थे। अब जब उस आकलन को हमने वर्ल्ड वाइड स्तर पर पूरे भारत में चर्चा के केंद्र में लाए और हमने उनसे अनुरोध किया कि भाई अब ये काम ऐसे चलने वाला नहीं है। जो आप लोग काम करते हो ये आपका काम नहीं है। ये आप रिएक्शन में काम करते हो। आपको कोई ना कोई दूसरे विचार का व्यक्ति, दूसरे विचार की व्यवस्था काम देती है और आप उस काम पे लग जाते हो। आप अपनी एनर्जी, अपने समाज का पैसा व्यर्थ में गंवा रहे हो। इसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है। जितना परिणाम आना था वो आ चुका।
अब ये सारा कार्य व्यर्थ है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। जब हम ये बात कह रहे थे तब ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अभी हमने देखा वामसेफ का एक टुकड़ा, जिसको वामन मेश्राम नाम का व्यक्ति चलाता है, उसी के सीईसी मेंबर का एक सदस्य है, जिसने अपने जीवन के 65 साल पूरे करने के बाद में अपना पूरा अनुभव 21 पेज के पत्र में लिखा। तब उन अंधभक्तों को समझ में आया जो अंधभक्ति किया करते हैं कि हां, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। जब हम ये लगातार बात कर रहे हैं, अब से नहीं कर रहे, 2002 से कर रहे हैं और 2021 से तो लगातार बात कर रहे हैं कि हम ये चेक कर ले, तय कर ले हम गलती कहां कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता 3% की विचारधारा के 15 लोग 100 लोग रोज पीटते हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा तो इसलिए हो रहा है क्योंकि 85% जो लोग हैं वो विचारधारा पे काम करने का नाटक करते हैं, लेकिन काम अपने अपने लिए करते हैं। काम व्यक्ति आधारित करते हैं, पैसा इकट्ठे करने का काम करते हैं, साधन संसाधन जुटाने का काम करते हैं, जो कि हमारे महापुरुषों ने कभी नहीं किया। एक भी महापुरुष भारत के इतिहास में हमारा ऐसा समण महापुरुष नहीं है जिसने पैसा इकट्ठा किया हो, संसाधन बनाए हो, ऑफिसेज बनाए हो। तो ऐसे कैसे हमारे बीच में लोग कर सकते हैं कि काम करते हैं समाज का, लेकिन हो जाते हैं अलग अलग? ये क्यों चर्चा में नहीं आया, तर्क में क्यों नहीं आया आज तक कि भाई अगर समाज का काम करना है तो समाज के लिए करना है, तो उसमें अलग अलग रास्ते कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे और हम 29 लाख जगह काम करेंगे बांट के? इस बात को बल मिला तब जब हमें हमारा संघ मिला, जब हमें समझ में आया कि इस देश में हमारा मुकाबला, हमारा कंपटीशन किसी संगठन से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, किसी संस्था से नहीं है, बल्कि संघ से है। जब देखा गया जब संघ से मुकाबला है तो हमारा संघ कहां है, तब 5 दिसंबर 2021 को अमरोहा जनपद की संगीति में समण संघ का बैनर पहली बार लगा। 31 अक्टूबर 2021 को पहली बार मुरादाबाद जनपद उत्तर प्रदेश की संगीति में समण संघ के विषय पर चर्चा हुई। और जब चर्चा हुई और 5 दिसंबर को यह शब्द भारत और दुनिया में पहली बार पुनः प्राप्त हुआ, दिखाई दिया, तब हमें एक शक्ति का एहसास हुआ। और शक्ति क्या कि तर्क के आधार पर जो बात सभी लोग एक मत में तय करके बोलेंगे, उस बात को माना जाएगा। माना कैसे जाएगा? लोगों को मानना है। कितने लोगों को मानना है? जितने लोग उस वक्त उस तर्क के साक्षी होंगे, उस चर्चा के साक्षी होंगे। तब हमें समझ में आया कि गड़बड़ हमारे साथ हो रही थी। हमारे साथ कोई एक्शन प्लान नहीं था। 29 लाख टुकड़ों में हम बटे थे। 4.5 लाख वर्तमान में जो कार्यकारी संगठन हैं भारत के, उनके पास अपना कोई एक्शन प्लान नहीं होता था। वो केवल इवेंट बेस्ड काम करते थे। साल में 1 या 2 बार भारत या भारत के किसी कोने में
अपने आप को जीवित रखने के लिए लोगों के पास जाते थे, चंदा, रसीद, पर्ची लेकर के, और उन्हें बताते थे कि पे बैक टू सोसाइटी, आप हमें पैसा दो, हम आपके अधिकार बचाएंगे। उन्हें हड़काते थे कि आप लोग घर से नहीं निकलते, आप लोग समय नहीं देते तो पैसा दीजिए, आप लोग घर से नहीं निकल सकते तो सहयोग करिए। और एक ऐसा इंस्पेक्टर राज स्थापित कर दिया सामाजिक काम के नाम पर कि 10-10, 20-20 के ग्रुप में लोग घरों पर जाके धमकाते थे। अब लोग क्या करते, वो जैसा कहते थे वैसा मान लिया करते थे, क्योंकि उनके पास आवाज नहीं थी, उनके पास संग नहीं था। लेकिन जैसे ही लोगों को संग मिला, संघ का एहसास हुआ, संघ समझ में आया, लोग संघ का हिस्सा बने, तब लोगों ने अपनी गलती को सुधार लिया। क्या सुधार लिया? चंदा देंगे तब, इकट्ठा होके आओगे जब। बस इतना सा कह रहे हैं आम लोग, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही। अब 4 साल के लगातार कहने के इंपैक्ट में जब उनके नींव की ईंट खिसक रही हैं, लोग पूरा जीवन लगा के अब उनके अंदर की कमियां बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन्हें विकल्प दिख रहा है। हम मानसिक रूप से विकलांग लोग ऐसे हैं कि हम हमेशा विकल्प पर बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो हमारे लिए। तो जब हो हमारे लिए वो दिखता नहीं था, यह भी एक समस्या थी। लेकिन जैसे ही विकल्प दिखा, लोगों के अंदर पुनः एनर्जी आ गई, पुनः उनको एक रास्ता मिल गया। उस रास्ते पे लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया, उस पर चलना शुरू कर दिया। और अब डंके की चोट पर हर एक संगठन के पदाधिकारी की आंख में आंख डाल के कहना शुरू कर दिया कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारे पास बहुत काम है, हम बहुत पीछे जा चुके हैं, और आप लोगों की जो पॉलिसी है, आपके जो काम करने का तरीका है, वो तरीका हमारे महापुरुषों की विचारधारा से मेल नहीं खाता। किसी महापुरुष ने हमें नहीं कहा आप अलग अलग रहो, किसी ने नहीं कहा अगर एक काम करना है तो आप अलग अलग तरीके से करिए। हां, एक घर में रहिए, एक परिवार में रहिए, एक साथ काम करिए। भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के बीच में अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं, हम अलग अलग तरह के लोग बीमार हो सकते हैं, लेकिन सबका इलाज संग में हो सकता है। क्या इलाज होगा? किसी को मैं की बीमारी है, मैं जो बोलता हूं वही ठीक है, मैं जो करता हूं वही सबसे अच्छा है, मेरी बात को इसलिए मानो क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरी बात को इसलिए मानो कि मैं लगातार 20 साल से काम करता हूं, मेरी बात को इसलिए मानो क्योंकि मैंने बहुत सारी मीटिंग्स लगाई हैं, मेरी बात को इसलिए मानो मेरा संगठन सबसे पुराना है। तो जब हम ये बातें देखते, मैं और मेरा व्यक्ति के दिमाग में किस तरह से घूमता है, तब समझ में आता है जो हमारे महासमण हुए हैं तथागत बुद्ध, उन्होंने दुनिया को बताया, किसी एक व्यक्ति को नहीं, केवल समणों को नहीं, केवल बमणों को नहीं, उन्होंने सभी को बताया, किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसा कहता है, किसी बात को इसलिए मत मानो किसी किताब में वो बात लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कई लोग उस बात का समर्थन करते हैं, बल्कि किसी भी बात को मानने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि की कसौटी पर उसे कसो, अपने तर्क की कसौटी पर उसे कस के देख लो। अगर आपको लगता है वो बात आपके तर्क पर खरी उतरती है, तो पहले उसको जानो, उसके बाद उसको मानो।
लेकिन मानने में तो कुछ जाता नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए, इससे आगे सोचना ही नहीं है, बस मान लो। जैसे ही जानने की बात आती है तो वैसे ही हमें काम मिल जाता है। या तो हम किसी से तर्क करेंगे, या किसी किताब को खोजेंगे, या गूगल पे जाएंगे, या अपने किसी महापुरुष की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, हम सर्च करेंगे, हमें तुरंत काम मिल जाएगा। लेकिन हमें ऐसा निकम्मा बनाया गया इस 15 साल के सोशल मीडिया के युग में, हमें चीजें लिखी लिखाई मिली मोबाइल पे, हमने आगे बढ़ा दी, लिखने की जरूरत नहीं। हमें ऑडियो वीडियो में रिकॉर्डेड मिली, हमने आगे बढ़ा दी, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं। तो ये दिखने में आया, ये समझ में तब आया जब हम संघ में काम करने लगे, बात करने लगे। क्योंकि हर हाथ को एक काम दिया है सरकार ने, मोबाइल। अब इसे कहते हैं बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का काम है, हर हाथ को रोजगार मिल गया, लेकिन उसका उपयोग क्या है? अब उपयोग उसको आएगा तो करेगा, तो जो जैसा उपयोग कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है। उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गांव में बैठा बच्चा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कंपटीशन में अपना सफलता प्राप्त कर लेता है। उसी मोबाइल का उपयोग करके हमारा पूरा यूथ दिग्भ्रमित है, सुबह से शाम तक मोबाइल खोलते हैं, नेट का रिचार्ज कराते हैं, रील देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, और जीवन कट जाता है। किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब समझ में आया इसका उपयोग क्या है। 5 मई 2021 से तो चमत्कार हो गया। दुनिया घर में बैठी थी, डरी डराई, लॉकडाउन था, निकल नहीं सकते थे। इसका उपयोग शुरू हुआ, और इसके उपयोग से काम शुरू हुआ कि जो भारत का संविधान है उसके प्रियम्बल में एक लाइन लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और जो ये संविधान लिखा है, ये संविधान सुरक्षा कवच है, गारंटी है उन वी द पीपल की, कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान इसमें निहित है। लेकिन शर्त है एक, जब आप इकट्ठा होकर आओगे तब आपको आपके सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो ये काम जब से शुरू हुआ तब से हम डे बाय डे अपडेट अवस्था में जा रहे हैं, अगले स्टेप पे जा रहे हैं। एक एक्शन प्लान के साथ हम 24 घंटे काम करते हैं। क्या एक्शन प्लान है? हमें हमारी पहचान मिल चुकी है, थी तो बहुत पुरानी, लेकिन बीच में कहीं खो गए थे, भूल गए थे हम। और हमारे भूलने के पीछे भी हमारे बीच के जो 74 साल में महापुरुष पैदा हुए थे, जिन्होंने हमें अलग अलग पहचान दी थी, जिसकी वजह से रोज हम पिट रहे थे, तो वो बातें समझ में आई और हमारी पहचान निकल के आई। इस देश में समता, बंधुता, भाईचारा अपने बीच में स्थापित करने वाले लोग, समान विचार के लोग, समानता में विश्वास करने वाले लोग, समण, अगर वो इकट्ठा होते हैं तो इस देश को दुनिया के नक्शे में बहुत ऊपर या विकसित राष्ट्र के रूप में भी विकसित कर सकते हैं, अगर वो इकट्ठा हो जाए। तो इकट्ठा होने का काम जब से शुरू हुआ है तब से हम रोज इस बात को बोलते हैं, पहले आइए, देखिए, सुनिए, तर्क करिए और इकट्ठा हो जाइए। अगर आपको लगता है इसके बगैर कोई काम हो सकता है तो बताइए। और अगर आपको लगता है कि दुनिया के सारे काम, जो भी हमारे अधिकार हैं, वो हमें इकट्ठा होने से मिल सकते हैं, तो इस काम में लग जाइए। तो ये हमारा एक्शन प्लान है कि हम पहले खुद जुड़ेंगे, फिर दूसरों को जोड़ेंगे।
जब तक हम कम से कम 51% समणों को नहीं जोड़ लेते, तब तक यह काम हमारा निरंतर चलता रहेगा। अब हमें और अपडेट काम मिल गया है 2026 दिसंबर तक, कि जब लोग संघ में आएंगे तब आएंगे, जब लोग संघ को समझेंगे तब समझेंगे। लेकिन जो हमारी पहचान है, जो हमारी गौरवशाली पहचान है, जिस पहचान से हमारा मस्तक ऊपर होता है, जिस पहचान से हमें गौरव का एहसास होता है, जिस पहचान से हमारा सर ऊपर हो जाता है गर्व से, उस पहचान को हम जन जन तक पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएं? फोन करके पहुंचाएं, व्हाट्सएप पे लिख के पहुंचाएं, फेसबुक के प्रचार प्रसार करके पहुंचाएं, ट्विटर पर प्रचार प्रसार करें, छोटी छोटी संगीति लगाएं। 10 लोगों की संगीति, 25 लोगों की संगीति, 50 लोगों की संगीति, 100 की संगीति, 200 की संगीति, 500 की, 1000 की, 10,000 की। यही एक तरीका है। अब एक बात और समझ में आई, क्योंकि हमें एक प्रकार से नहीं मारा गया, बल्कि बहुत प्रकार से मारा गया है, और हम पीढ़ी दर पीढ़ी वो गलती करते चले आ रहे हैं। क्या गलती करते चले आ रहे हैं? हमारा कोई दिन ही नहीं है, हम कब इकट्ठा होंगे, कहां इकट्ठा होंगे, कहां इकट्ठा होते थे। तो जब यहां तर्क हुआ, समझ में आया कि हमारा एक दिन था शनिवार, हम सन्निपात बहुल करते थे। प्रत्येक शनिवार को सन्निकट पास पास बैठते थे, हम मिलते थे, और अपने सभी शस्त्रों के साथ मिलते थे, सत्थक दंड के साथ मिलते थे। हम अपने सुख और दुख की बात करते थे। जब तक हम मिलते रहे, तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे अधिकार कहीं चले जाएं। लेकिन जब हमने मिलना बंद किया और हमें बताया गया लगातार, शनिवार का दिन आप लोगों के लिए मनहूस है, इस दिन आप कोई चीज खरीद नहीं सकते, इस दिन आप घर से नहीं निकल सकते, आपका अहित हो जाएगा। और ये दिमाग में बिठाया गया, और मजे की बात, हमारे दिमाग में आ भी गई बात ये, जबकि जिसने भी ये बात बताई थी उन्होंने गलत नहीं बताई थी। ये दिन मनहूस था, लेकिन हमारे लिए मनहूस नहीं था, उनके लिए मनहूस था जिनको परेशानी होती है हमारा इकट्ठा होने में। तो उन्होंने जो जो चीज बताई, उसको हमारे ही लोगों ने, जिन्हें हम समण बोलते हैं, उन्होंने अपने ऊपर लागू कर लिया। तो फिर हमारी समस्याओं को बढ़ने से कौन रोक सकता है? जब हमने बैठना बंद कर दिया तो हमारी समस्याएं बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो पिछली समस्याएं तो पुरानी थी, इतिहास में दर्ज हैं, हम लोग चर्चा करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन 74 साल में नजर डालते हैं तो आईने की तरह सामने आ जाती हैं। अब हम क्या गलती कर रहे हैं? अब हम गलती ये कर रहे हैं कि हम जो भी लोग जैसा कहते वैसा उसमें विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा या तो कोई रिश्तेदार होता है, या कोई पड़ोसी होता है, या कोई जान पहचान का होता है, या हमारा कोई व्यक्तिगत हित सिद्ध हो रहा होता है। कौन सा व्यक्तिगत हित सिद्ध हो रहा है? जैसे अभी हमारा गोल्डन रूल है, मंचमाला कभी नहीं। हमें एक मजा आने लगा कि हमने एक संगठन बनाया, संगठन में कुछ पदाधिकारी बनाए, घर में बैठे उसका रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन करा के एक रसीद छपवाई, रसीद छपवा के समाज में निकल गए। हमें 2 काम मिले उससे। लोगों ने सहयोग किया, पैसा दिया,
क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने कहा हम काम करेंगे, आपके अधिकार बचाएंगे। दूसरा काम किया, सम्मान फ्री में मिला, चाय नाश्ता घर में फ्री में मिला बैठ के। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही लोगों को बुलाया, क्योंकि इकट्ठा करने का काम सभी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के बगैर काम किसी का नहीं हो रहा। तो क्या काम हुआ कि उन्होंने एक मंच सजाया, एक दरबार लगाया, उसमें अपने सारे पदाधिकारी बिठाए और सामने उन आम लोगों को बिठाया जिनको बुलाया गया था। क्योंकि जिनसे पैसा लेके आए थे वो लोग तो आते नहीं, बहुत कम आते हैं। हाँ, वो लोग जिन्हें जानकारी नहीं है, जिन्हें समझ नहीं है, वो आ जाते हैं ये देखने के लिए कि भाई हमारे समाज के लोग हैं, हमें बुलाया है, तो देखते हैं चल के क्या कर रहे हैं। वो उनके सामने उस दरबार को लगा के इस तरह से सेटअप लगाते हैं और उनको बड़े जोर जोर से माइक पे चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि आप लोगों की वजह से हमारे अधिकार चले गए। अरे भाई ये बताओ कि जो सामने लोग बैठे हैं, आपने 200 लोग बुलाए, 10 लोग मंच पे बिठाए और 10 के 10 लोगों ने एक ही बात कही, बाबा साहब ने कहा था इकट्ठा हो जाओ, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। तो जो पे बैक टू सोसाइटी है, उसको पे बैक टू संगठन कब लिख दिया आपने? किसने कहा था कि भी उन लोगों को पे बैक टू संगठन करना है? सीधा सीधा हमारा एक उत्तरदायित्व था, जैसे हमें अधिकार मिला, वो अधिकार हमें कहां से मिला है, हम अपने भाइयों को उस अधिकार देने के लिए उनके सहयोग में खड़े हो जाएं, उनका हाथ पकड़ लें। ये पे बैक टू सोसाइटी था। उनका मानना था, सोचना था, समझना था, जिस समाज में 10 वकील, 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर, 10 अधिकारी जब खड़े हो जाएंगे तो समाज सशक्त हो जाएगा, समाज बदल जाएगा। लेकिन क्या खड़े हो गए यहां 29 लाख अध्यक्ष, जो ये कहते हैं 24 घंटे मेरा संगठन तेरे संगठन से ज्यादा बड़ा है, मेरा काम तेरे काम से ज्यादा बड़ा है। मतलब लड़ना किससे था, लड़ किससे रहे हैं? तो मूर्खताओं की हद होती है। जब ये हद हो गई, जब लोगों का पेशेंस जवाब दे गया, उसका परिणाम आया वी द पीपल और समण संघ। तब समझ में आई कि भाई गलती जो हो रही थी उसे ब्रेक कर दो, रोक दो। अगर अब भी नहीं रोके तो फिर कुछ बचेगा नहीं। अब वो गलतियां रोक दी गई हैं। हम हर शनिवार को, क्योंकि सैटरडे के अतिरिक्त संडे को छुट्टी होती है सरकारी, तो जो लोग वर्किंग में होते हैं वो संडे में जहां पर वो रहते हैं वहां एक शाखा लगाते हैं, शाखा संगीति करते हैं, एक निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर। वहां बार बार बैठते हैं और उस शाखा में, उस संगीति में वहां के आसपास के सभी लोगों को बुलाते हैं। और यह शाखा संगीति हमारी निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि जहां जहां शाखा संगीति लग रही है वहां के परिणाम चमत्कार देने वाले परिणाम हैं। क्योंकि अभी तक भारत में पहली शाखा संगीति हिसार में प्रारंभ हुई, जो हमारे साथी हैं एसपी परिहार सर, उन्होंने प्रारंभ की। वो सबसे ज्यादा बार शाखा संगीति लग चुकी है। दूसरे नंबर पर मुरादाबाद में शाखा संगीति शुरू हुई, जो लगभग 60 के आसपास शाखा संगीति लग चुकी है वहां। उसके बाद अब ये हर जगह लग रही है, सैकड़ों शाखा संगीति लगनी शुरू हो गई हैं। मतलब हम सन्निपात बहुल करना प्रारंभ कर दिया है। आज एक नई शाखा संगीति शुरू हुई उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील में। वहां एक हमारे साथी स्पोक हैं, उनका एक सेवा केंद्र है, वेलनेस सेवा केंद्र। उन्होंने समण सेवा केंद्र के रूप में
शाखा संगीति लगाने के लिए वो निशुल्क उपलब्ध कराया है। और आज समाज को उन्होंने दिया कि समाज के लोग यहां बैठें, आए, चर्चा करें, तर्क करें और यहां शाखा लगाएं। तो ये लगातार संगीति लग रही है, और जब तक ये हर शहर में नहीं लगेंगी तब तक हर आदमी को काम नहीं मिलेगा। ये हमारा एक्शन प्लान है। आज गोवा में जाके संगीति लगी है, वहां लोग उत्साहित थे, वहां मिलके आपस में बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। अब किसी ने सोचा था कभी कि हम वहां जाएंगे, वहां संगीति लगाएंगे और बात करेंगे जुड़ने और जोड़ने की, बात करेंगे इकट्ठा होने की। अभी हमारे साथी फॉरेन से, विदेश से हमारे सामने कुछ ऐतिहासिक तथ्य रख रहे थे। तो ये जानकारियां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती हैं और इसकी गारंटी है ऑथेंटिक होती हैं। अगर ऑथेंटिक नहीं होंगी तो हम चर्चा करते हैं, तर्क के आधार पर रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर सही है तो उसको मान लेते हैं, और ये सबके लिए ज्ञानवर्धन चीज बन जाती है। तो ये जो कार्य है ये बहुत समय बाद शुरू हुआ है, लेकिन इसमें लोगों को आनंद आ रहा है क्योंकि उनके मन का काम हो रहा है। उनके पास ऑलरेडी एक्शन प्लान है, उनकी डायरी में रोज कॉन्टैक्ट लिस्ट बनी होती है। उनको पता होता मुझे कितने लोगों से आज बात करनी है, उनको पता होता मुझे बात क्या करनी है। मैं समण हूं। इस देश में दो ही प्रकार के लोग हैं, जहां भी हम बैठोगे, या तो समण होंगे या बमण होंगे। जो बमण हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस देश के 80% से ज्यादा संसाधन, संपत्ति, अधिकार उनके पास हैं। मतलब हमारे 85% लोगों के अधिकार भी उनके पास में है। हमारा मतलब है हमारे अपने भाइयों से, जिन्हें हम समण कहते हैं, जब भी नजर दौड़ाएंगे चारों तरफ हमें समण ही समण दिखाई देंगे। हमें उनसे उनसे बात करनी है, उनके साथ बैठना है, इकट्ठा होना है। जब हम इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारे अधिकार स्वतः ही हमारे पास आ जाएंगे। इस बात की गारंटी जो संविधान है भारत का वो देता है हमें। लेकिन हमें सिखाया गया है, एक ज्ञापन लिखिए, 10 लोग जाइए, आग्रह अनुग्रह कीजिए उन लोगों से जिन्होंने हमारे अधिकार मार रखे हैं। अरे भाई, जो आपको मारने के लिए बैठा है, जो आपकी गर्दन काटने के लिए बैठा है, आप बार बार गर्दन ले जाके उसके नीचे रखोगे, साहब हमारी गर्दन छोड़ दो, तो कैसे छोड़ देगा वो? इतनी करुणा ज्यादा अच्छी नहीं है। इस करुणा में हम लगातार मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। तो करुणा तो करिए, करुणाशील भी रहिए, लेकिन उस करुणा के साथ ये देखिए कि हम मांगने वालों की लाइन में नहीं थे कभी भी। अगर हमें मांगने वालों की लाइन में लगाया जा रहा है तो हम ये आकलन कर लें हम क्या से क्या हो गए। हम देने वाले थे, हम दाता थे। जब सब कुछ देश में हमारे पास था, जब सब कुछ हम उत्पन्न करते थे, तो हम देते थे। हमें क्या ऐसा हो गया हम मांगने वाली लाइन में लग गए? अब ये संघ में समझ में आया है, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूरे भारत के अंदर इतने समण हैं और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए तत्पर बैठे हैं। बस आप जाइए, उनसे मिलिए, उनसे परिचय करिए, आपको एहसास होगा आपके परिवार के सदस्य हैं। तो ये लगातार काम चल रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन जिसको समझ में आ गया वो तो काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग यहां संगीत की तरह सुनते हैं। कोई कहता है मुझे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीने हो गए, अब वो काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि अब ये चेक हो रहा है 31 मार्च 2025 से पहले पहले हर एक वो साथी जो संघ में जुड़ चुके हैं, जिन्होंने स्पोक के रूप में जिम्मेवारी ले चुके हैं, जोड़ने का कार्य करने के लिए कंसेंट दे चुके हैं अपना, कि मुझे संघ समझ में आ गया, मुझे 10 गोल्डन रूल समझ में आ गए, मुझे मैं समण हूं की अवधारणा समझ में आ गई, मुझे मेरी पहचान मिल गई, अब हम ये पहचान आगे बढ़ाएंगे। अब उनका डेटा तैयार हो रहा है।
31 मार्च 2025 से पहले पहले उस डेटा को हम रिलीज करेंगे समय समय पे। हमारे कितने साथी कब जुड़े थे, उन्होंने आगे कितने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, उनको कितनी सफलता मिल पाई, अगर सफलता नहीं मिली तो उसके कारण क्या थे, क्योंकि जोड़ना तो पड़ेगा, और अगर वो किसी को जोड़ नहीं पा रहे हैं तो उसमें क्या क्या अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस विषय में एक मीटिंग अभी उत्तर प्रदेश स्टेट की हो चुकी है। अब ये स्टेट वाइड मीटिंग अलग अलग होंगी और जूम पर होंगी, तो सभी स्टेट के लोग अपनी अपनी कमर कस लें। जो डेटा आपके पास है अपने पास निकाल लें अपनी डायरी के रजिस्टर को। अदरवाइज जो डेटा समण संघ का है वो आपको दिया जाएगा और उस पर आधारित सभी लोगों को बुला के बात करेंगे कि एक स्टेट में हमारा काम कहां तक पहुंचा, हम किस जिले तक पहुंच गए, किस तहसील तक पहुंचे, किस ब्लॉक तक पहुंचे हैं, कितनी शाखा समिति लग रही हैं, कितने लोग हमारे जुड़ चुके हैं, जुड़ने के बाद कितने लोग आगे जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसके कारण क्या हैं। तो ये हमारे पास सारे एक्शन प्लान हैं। इस काम को करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और इस काम को और शिद्दत के साथ करना प्रारंभ कर रहे हैं। सुबह 7 बजे जूम मीटिंग लगती है। यहां ज्यादा लोग होते हैं, कुछ लोग की समस्या होती है नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग काम की जानकारी लेना देना चाहते नहीं कर पाते हैं। सुबह 7 बजे जुड़ें। कुछ लोगों के सवाल होते हैं या नहीं पूछ पाते हैं, सुबह 7 बजे जुड़ें। कुछ लोग बीमार हैं, कैसे काम करें, सुबह 6:30 बजे जुड़ें। हमारे साथी एस के उमराव सर अपनी सेवाएं निरंतर देते हैं 24 घंटे, लेकिन सुबह 6:30 से 7 बजे तक आपका इलाज करते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं, नेचुरोपैथी का इलाज करते हैं। तो वहां अपना स्वास्थ्य लाभ लें, 7 बजे से अपना काम लें या काम के विषय में बताएं, काम में लग जाएं। रात को यहां आए, यहां चर्चा करें, सुने, और जो हमारे पास अब अपडेट ज्ञान है उस ज्ञान को यहां से समेटें, अपने जीवन में उपयोग करें और अगले दिन से फिर काम में लग जाएं। तो यह काम हम निरंतर करते रहें। सभी साथियों ने मेरी बात को सुना और समझा और तय कर लें जो शाखा संगीति है इसके बगैर हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसको जहां जहां भी नहीं लग पाई है वो लगाना शुरू कर दें। ये एक हमारा अल्टीमेट काम है, इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। मेरी बात को कहने में, मेरी बात को बोलने में किसी को कष्ट हुआ हो, किसी को दुख हुआ हो, किसी को हर्ट हुआ हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। बहुत बहुत साधु।